ये झूठी अफवाह कितने भी उड़ा लो बीजेपी वाले, ये उड़ाते रहेंगे ना, लोगों के दिल में पता है मेरी क्या छाप है। कब्जे की आ रही है, देशराज जी कर रहे हैं। देशराज जी कर रहे हैं? हाँ, देशराज राघव आए यहाँ पे? यहाँ आए थे एक बार, बच्चा आदमी को भेजते हैं वही। भाई प्रॉपर्टी के पेपर किसी के नाम के हो, लेकिन ये हमारी कॉलोनी के नक्शे से बाहर है ये लैंड। और बाकी में क्या है कि बड़े बड़े बिल्डर आते हैं यहाँ। वो यहाँ पर कभी आए आपने देखा? नहीं कभी नहीं आए, देशराज पाए नहीं आप। अभी मेरी मौजूदगी है बिंदापुर के विशु विहार में, और आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये काफी बड़ी जमीन है। देखिए यहाँ से एक बात सामने आ रही थी, उसी को देखते हुए जब हमने देशराज राघव से बातचीत करी तो उन्होंने साफ कहा कि मैं तो इस जमीन पर कभी आया भी नहीं, यानी कि इस जगह पर कभी आया भी नहीं, मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। देशराज राघव ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप लग रहा है। कब्जे की आ रही है, देशराज जी कर रहे हैं। देशराज जी कर रहे हैं? हाँ, देशराज राघव आए यहाँ पे? यहाँ आए थे एक बार, बच्चा आदमी को भेजते हैं वही। वो यहाँ पर खुद आए हैं। आप कौन? मैं यही रहता हूँ गली में। नहीं रहते? हाँ। तो आप कैसे कह सकते हो देशराज राघव? तो जब उनके बंदे आ रहे हैं वो भेज रहे हैं तो वही है, और क्या। थाने में मेरे को भेजा, मैं भी क्या पकड़ के मुझे पुलिस लेके गई। हाँ। इसमें क्या बात है, मैं गया वहाँ पर। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी। तो आप ने ही आरोप लगाया कि देशराज मैंने नहीं लगाया आरोप। हाँ। आरोप मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ। पूरी कॉलोनी है। अभी आप कह रहे हो देशराज राघव? मैं यही तो कह ही रहा हूँ, मैं तो इस बात की। तो पुलिस आपको क्यों पकड़ के लेके गई? ऐसा आपने भाई क्या? का नाम था ना मेरे। अच्छा, आप भाई ने वो लगा रखा ना इसमें। क्या पता नहीं जो लगा रखा, जो क्या नाम है आपके भाई का? मेरा नाम रूप सिंह है। आपके भाई का नाम रूप सिंह है। रूप सिंह। इस प्लॉट पे कब्जा करने के लिए ये भाई भी बोल रहे कि देशराज नहीं आए, वो भी बोल रहे नहीं आए, आप कह रहे हो कि देशराज भेज रहा है। डीलर आते हैं डीलर आते हैं, बता रहा हूँ मैं। डीलर आते हैं? हाँ, उनकी डीलर आते हैं। देशराज के आदमी तो आते हैं ना यहाँ पर। देशराज का आदमी कौन आया? चश्मदीन है, वो कितने ही आते हैं। है? चश्मदीन में सकल नाम थोड़ी जानता हूँ किसी का। आप कैसे शो कर सकते हो कि देशराज के ही आदमी? ये नापुन भी जो पूछा था ना। सर जो आदमी आते हैं वो देशराज का नाम लेते हैं? नहीं, उन्होंने फोन नंबर देते हैं, मैंने उनको दूसरों को दिया, इनको राजेश को। और किसका? भतीजा कहते हैं ना, भतीजा है ये। हाँ। अरे उसको नंबर दिया। इसका तो कोई मैटर नहीं है, नहीं ये तो शुरू से ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन बात आ रही है देशराज पूर्व निगम पार्षद ने कब्जा इसका तो करने मेरे की। को इसका तो हमारे को तो नहीं पता। अभी कोई बाग तो और बाकी में क्या है कि बड़े बड़े बिल्डर आते हैं यहाँ। वो यहाँ पर कभी आए आपने देखा? नहीं कभी नहीं आए, देशराज पाए नहीं आप। क्या नाम है आपका? रूप सिंह नाम मेरा। क्या काम करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो? कहाँ पे रहते हो? बिंदा भगवती हाल में। भगवती बिहार। ये कौन सी जगह है? विशु विहार। ये जो प्लाट है किसका प्लाट? ये प्लाट किसी का नहीं था, 40 साल हो गए मेरे को रहते हुए यहाँ पे। किसी का तो होगा। किसी का तो जिम्मेदार का होता है, और किसी नक्शे से बाहर है कॉलोनी के। क्या है इस प्लाट का मैटर? कॉलोनी से नक्शे से बाहर है, फिलहाल तो ये मैटर है। आज ही देशराज राघव जी यहाँ पे खड़े थे, मतलब थाने में मिले, वो कह रहे मैं अपने नाम करा रहा हूँ चौकी में। देशराज राघव ने आपके आगे? बिल्कुल, चौकी इंचार्ज के आगे बोलिए। और एक है सुभाष चौधरी, कह रहा मेरे नाम है, मेरे उसके नाम है प्रॉपर्टी के पेपर। भाई प्रॉपर्टी के पेपर किसी के नाम के हो, लेकिन ये हमारी कॉलोनी के नक्शे से बाहर है ये लैंड। आपकी कॉलोनी के नक्शे के बाहर है। तो फिर अगर किसी के नाम होगा तो उसमें फिर आपका क्या इंटरेस्ट? कोई बात नहीं, जिसका है बना लो, फिर बनाने के मना तो ना। देशराज राघव जो पूर्व निगम पार्षद है वो कभी आए यहाँ पे? नहीं, हमने तो नहीं। बिंदापुर से निगम पार्षद कृष्णा, उनके पति पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव जी पे एक काफी बड़ा आरोप लग रहा है कि कृष्णा विहार में उन्होंने एक जमीन पर कब्जा करा है। वहां के कॉलोनी वासियों का कहना है। उसी को देखते हुए आज हम पूर्व निगम पार्षद देशराज राघव जी से मिलने पहुंचे हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं से जानते हैं। सर, आप प्लाटों पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए कि मैं ना तो किसी प्लॉटों पे कब्जा करता हूँ और ना ही मेरा लेन देन है। मैं अच्छे परिवार से हूँ, भगवान ने बहुत मौज दे रखी है। ईमानदारी से आज तक कोई आदमी मेरे पे दाग नहीं लगा सकता है। ये तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, कोई किसी का नाम ले दो बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, 20-25 साल होगी मुझे
मैं इनके कोई चक्कर में आना नहीं चाहता, ना मैं कोई बदनामी का काम करना चाहता। ये झूठी अफवाह कितने भी उड़ा लो बीजेपी वाले, ये उड़ाते रहेंगे, लोगों के दिल में पता है मेरी क्या छाप है। और जैसे ये प्लॉट की कह रहे हैं विश्व विहार के बारे में, मैं ना तो उस प्लॉट पे गया आज तक, ना मेरा उससे कोई मतलब, ना मेरे किसी परिवार के नाम से किसी जानकार ने आके कहीं कोई कागज दिखा दिए कि ये क्या है भाई। मैंने ये कह दिया होगा कि भैया ठीक है, इस पे किसी का लफड़ा नहीं है। जमींदार को मैं जानता हूँ, सुरेंद्र डागर का उसका अपना प्लॉट है और उन्होंने गेट डाल रखा है। मेरा खुद का प्लॉट 6 महीने से पड़ा, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो उसका प्लॉट थोड़ी हो जाएगा। तो ये लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा करना चाहता है। वहाँ पे एक रूप सिंह के नाम का एक लड़का है, मुझे तो जिसने प्लॉट लिया वो कह रहा था मेरे से 5 लाख रुपए मांग रहा है। और वो जैसे उन्होंने मेरी वीडियो बना के डाली है, मैं 1-2 दिन में जल्दी मैंने वकील को कहा कि दे दिए, जल्दी मैं इन पे मानहानि का मुकदमा दे रहा हूँ और इन पे केस कर रहा हूँ। ऐसे तो किसी को भी बदनाम कर देंगे उठा के भाई। पॉलिटिक्स में तभी तो, नहीं तो जो आम जनता होती है करते रहो क्या है। लेकिन हम पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग बदनाम करना चाहता है। मैंने जनता की सेवा की है, कब्जे नहीं की, और सेवा करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। भगवान ने इतना दे रखा है, मेरी स्पीड में तो खत्म होगा नहीं। मैंने अपने बेटे के लिए भी इतना कमा रखा है, ईमानदारी से कमा रखा है। पीछे भी एक तरह अच्छे परिवार से हूँ, जो 32 साल सरपंच रहे, गांव के नंबरदार रहे, वहाँ भी अच्छे हमारा रुतबा, गांव में भी वहाँ से भी मेरे ज़्यादा नहीं तो 10-12 लाख रुपए तो मेरे खेती के पैसे आते होंगे। मेरा तो पेट उसी से भर जाता है। और यहाँ भी मकान बना रखे हैं, उससे भी मेरा किराया आता है। मुझे क्या जरूरत है एक बार बता। बाकी आपने पूरी खबर देखी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।